यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे बेटा हमारा ईवीएस के अंदर लेसन नंबर 14। यस, क्या नेम है? अवर शेल्टर। अवर शेल्टर्स मतलब क्या होता है? आश्रय, मतलब कहाँ हम रहते हैं। ठीक है, तो हमारे रहने के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? शेल्टर कहते हैं। यस, देखिए क्या है इन द पिक्चर अबव द मड हाउसेज इन द हॉट डेजर्ट एंड द इग्लू इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफर अस अ शेल्टर इन एन एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन रिस्पेक्टिवली। यस, देखिए इन द पिक्चर्स, ऊपर जो आपको पिक्चर्स दी हुई है उनके अंदर क्या दिया हुआ है? द मड हाउस। मड हाउस होता है मिट्टी का घर। ठीक है, तो जो मिट्टी के घर होते हैं वो कहाँ होते हैं? इन द हॉट डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में होते हैं। एंड इग्लू इन द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और इग्लू जो घर होते हैं वो किससे? बर्फ से बने होते हैं, स्लिट से बने होते हैं, और वो कहाँ होते हैं? ठंडी जगहों पे। और ये दोनों क्या है? अलग अलग जगहों के क्लाइमेट्स के बारे में है। मतलब जहाँ गर्मी है वहाँ पे मड का घर बनाया जाता है, मिट्टी के घर बनते हैं, और जहाँ ठंड होती है वहाँ बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे नेक्स्ट देखिए, अब है फर्स्ट, व्हाट इज शेल्टर? शेल्टर मतलब शेल्टर क्या होता है? आश्रय क्या होता है? शेल्टर मीन्स अ समथिंग दैट प्रोवाइड अ कवर फ्रॉम हॉट एंड cold and heat and protection, security and safety from rain, snow, wind, wild animals, insects and enemies. शेल्टर का मतलब होता है बेटा समथिंग दैट प्रोवाइड अ कवर, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें क्या है? कवर देती है, हमें सुरक्षा देती है। फ्रॉम कोल्ड एंड हीट, ठंड से और गर्मी से हमें क्या देती है? सुरक्षा देती है। एंड प्रोटेक्शन, हमें सुरक्षित रखती है। सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है। किससे? फ्रॉम रेन, बारिश से। स्नो, बर्फ। विंड, हवा। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं। एंड हमारे दुश्मनों से क्या करती है? हमें बचाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए नेस्ट इज अ शेल्टर फॉर बर्ड्स। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, वो क्या होता है? बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका क्या होता है? शेल्टर होता है, घर होता है। बिहाइव इज द शेल्टर फॉर हनी बीज, और मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है वो उनके लिए क्या होता है? एक शेल्टर होता है, उनका आश्रय होता है। द हाउसेज आर अवर शेल्टर। वैसे ही जो घर होते हैं वो किसके शेल्टर्स होते हैं? हमारे शेल्टर होते हैं, हमारे क्या होते हैं? घर होते हैं। वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस। हम लोग अलग अलग तरह के जो घर देखते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं। मतलब गर्मी, जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ मिट्टी के घर होते हैं, और जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ कैसे घर होते हैं? इग्लू टाइप में होते हैं, जो ठंडे जगहों पे होते हैं। अब देखिए वेरिएशन इन हाउसेज, घर कैसे अलग अलग हो सकते हैं। सी अ वेरिएशन इन द हाउसेज मेनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट एंड रेजिडेंशियल डिफरेंसेस। जो अलग अलग घर के टाइप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके क्लाइमेट पे, उनकी जलवायु पे, एंड रीजनल डिफरेंसेस, और उनके रहने की जगहों पे, और उनके कैसे जगहों पे रहते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। सम काइंड ऑफ हाउसेज आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ नीचे आपको घर बताए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट जो घर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है मड हाउस। मड क्या होता है? मिट्टी, मिट्टी का घर। इन डेजर्ट प्लेन, जो रेगिस्तान होते हैं, सच एज राजस्थान, जैसे राजस्थान है। वेयर द डेज आर वेरी हॉट, जहाँ क्या होता है? दिन के टाइम काफ़ी क्या होती है? गर्मी होती है। एंड द नाइट आर कोल्ड, और रात के टाइम काफ़ी क्या होती है? ठंडी होती है। द हाउसेज आर मेड ऑफ मड, तो वहाँ जो घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं। द थिक मड वॉल्स हेल्प कीप द हाउस कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म ड्यूरिंग द नाइट। जो मड होती है, जो मिट्टी की जो थिक लेयर होती है, वो दीवारों को क्या करती है? ठंडा रखने में हेल्प करती है दिन के टाइम, एंड रात को उनको गर्म रखने में क्या करती है? हेल्प करती है। सेकंड है बेटा, सेकंड टाइप के घर है स्टिल्ट हाउस। स्लिट हाउस कौन से होते हैं? इन द प्लेसेस सच एज आसाम जैसे जगहों पे वेयर अ हैवी रेनफॉल अकर्स, जहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। द हाउसेज आर बिल्ट ऑलमोस्ट 10 to 12 feet above the water or a ground, although they may also be built over a sand. ठीक है, जो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट क्या होते हैं? पानी के सरफेस से ऊपर होते हैं, ये ग्राउंड सरफेस से क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। ठीक है, द हाउसेज आर मेड मेनली यूज्ड वुड एंड बेस्ड मटेरियल। जो घर होते हैं वो मेनली किससे बने होते हैं? लकड़ी के मटेरियल से बने होते हैं।
द स्ट्रॉन्ग बैम्बूज आर यूज टू मेक पिलर्स, और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो बैम्बूज होते हैं, जो बांस होता है, उनका यूज़ किया जाता है पिलर्स की तरह, जिसके ऊपर क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं. दीज आर जनरली सिंगल स्टोरी हाउसेज आर अ सिंगल यूनिट. ये जो घर होते हैं मेनली क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, सिंगल स्टोरी होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं, एक ही बिल्डिंग होती है इनकी, ठीक है, सिंगल यूनिट्स के अंदर होते हैं. ये हमारे 2 हाउस हो गए. नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है स्लोप हाउस. स्लोप हाउस कौन से होते हैं? इन द हिली स्टेशन जो पहाड़ी इलाका होता है, सच एज शिमला एंड मैसूरी, जैसे शिमला एंड मैसूर है. It rain frequently and there are also heavy rain snow fall during the winters. वहाँ पे क्या है, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और सर्दी के टाइम पे काफ़ी क्या होती है, बर्फ़बारी भी होती है, बर्फ़ काफ़ी गिरती है वहाँ पे. इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पे, द रूफ ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ स्टेल. तो उनके जो घरों की जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी ढलान वाली होती हैं. द हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स. जो घर होते हैं वो किससे बनते हैं, स्टोन से बनते हैं, एंड वुड से, लकड़ी से बनते हैं. एंड इट कीप अस अवे द बेटर कोल्ड इन विंटर, ताकि जो घर है वो गर्म रह सके सर्दी के मौसम में. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारा बोट हाउस. बोट हाउस क्या होता है? बोट का मतलब जो बोट होती है, हाउस मतलब बोट के ऊपर घर बनना. इन कश्मीर एंड केरला, जैसे कश्मीर एंड केरला है, वी फाइंड अ स्पेशल बोट्स हाउस. वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोट हाउस को देख सकते हैं. मतलब किसी भी नाव के ऊपर क्या बने होते हैं, घर बने होते हैं. ए बोट हाउस इज ए हाउस विद अ प्रॉपर रूम्स बिल्ट ऑन ए बोट एंड इट इज़ अ मूवेबल. यस, क्या होता है, इसमें एक बोट होती है जिसके ऊपर पूरा क्या होता है, घर बना होता है. ठीक है. और ये क्या होता है, मूवेबल होता है, मतलब हम इसे एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं. वो कौन सा हाउस होता है, बोट हाउस. नेक्स्ट है बेटा टाउन एंड सिटीज हाउस. यस, टाउन्स के अंदर देखिए, द टाउन एंड सिटीज हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. शहरों के अंदर अलग अलग तरह के घर होते हैं. मेट्रो सिटीज सच एज दिल्ली एंड मुंबई हैव अ बंगलोज, कॉटेज एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. दिल्ली एंड मुंबई जैसे बड़े शहरों के अंदर वहाँ क्या होते हैं, लोगों के बड़े बड़े बंगले होते हैं, कॉटेज जो झोपड़ियाँ होती हैं दूसरी, एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब एक ही इमारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं, वो ऐसी क्या होती हैं, उनकी बिल्डिंग्स होती हैं. ठीक है. तो वहाँ पे बंगलोज होते हैं, कॉटेज होती हैं, एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब एक ही इमारत के अंदर काफ़ी छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, वैसी बिल्डिंग्स होती हैं. हाउएवर देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव शेल्टर्स एट ऑल. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास घर रहने के लिए नहीं होते हैं. वो क्या करते हैं, दे स्टे इन स्लम्स ड्वेलिंग्स और अ रोड साइड्स. तो वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स के अंदर रहते हैं, जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी होती है, एंड ऑन अ रोड साइड, और कहाँ रहते हैं, जो रोड्स होते हैं उनकी साइड्स पे छोटे छोटे घर बनाकर या फुटपाथ के ऊपर रहते हैं. तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता है, तो वो कैसे रहते हैं, रोड के ऊपर रहते हैं. ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी लेसन हम कल करेंगे. थैंक यू.